अस्सलाम वालेकुम। 18वीं सदी से पहले मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत होती थी हिंदुस्तान के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट ये इकट्ठा था। तब जो महकमा माल था ये नहीं बना हुआ था। रेवेन्यू का जो आज का सिस्टम चल रहा है ये 18वीं सदी के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने सारा इलाका फ़तह कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, तो ये अंग्रेज़ जो थे, गोरे जो थे, ये एक निज़ाम लेके आए थे महकमा रेवेन्यू में, जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में आज तक चला आ रहा है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आम जो आवाम है, जो आम लोग हैं, उनके नॉलेज में नहीं होती हैं। जमाबंदी के हवाले से 3-4 क्वेश्चन जो है वो मुझे आए हुए थे कि इसमें जो मुख्तलिफ खाने होते हैं इनका मतलब क्या होता है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो आज मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, इसको जमाबंदी कहते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी है। पहले ये मैनुअल होती थी, पटवारी जो हल्का होता है वो इसको हाथ से लिखते थे। आजकल ये कंप्यूटर में जो है वो सारा रिकॉर्ड मुख्तलिफ इलाका जाता है, वहाँ पे कंप्यूटराइज हो चुकी है और ये कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया हुआ है। जमाबंदी में मैं आपको सिंपल अल्फाज में जो है वो बताता हूँ कि ये जो सिस्टम है, जो लोगों की ज़री अराज़ी है, जो लोगों की ज़मीनें हैं, ये सिस्टम जो है ये कैसे बनाया गया है और इसको कैसे समझा जा सकता है। अब हर कोई रियासत है, कोई मुल्क है, इसमें सबसे पहले जो है वो सूबे होते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें सूबे हैं, जैसे सूबा पंजाब है, KPK है, सूबा सिंध है, मुख्तलिफ सूबे हैं। अब सूबा पंजाब की अगर बात करें तो सूबे पंजाब में ज़िले कितने हैं, ठीक है, उसमें उनको ज़िलों में तकसीम किया जाता है। ज़िलों के बाद उसमें तहसील होती हैं, बाज़ ज़रा गौर से जो है वो समझने वाली है। अब हर तहसील के अंदर गाँव होते हैं, शहर होते हैं। तो ये जो ज़मीन जो है ना, इसकी डिवीज़न जो है वो डिवाइड इसको जो है वो कैसे की जाती है। पंजाब मुल्क देख लें, मुल्क में सूबा देख लें, सूबे के अंदर ज़िले देख लें, ज़िले के अंदर तहसील देख लें। अब आगे जो है वो जमाबंदी बनाने का अमल शुरू होता है कि वो कैसे बनाई जाती है। जब हम तहसील देखते हैं तो तहसील के अंदर बहुत ज़्यादा गाँव होते हैं, बहुत ज़्यादा शहर होते हैं। अब किसी एक गाँव या एक शहर जो होता है ना, उसका जो नाम होता है उसको मौजा कहा जाता है। कोई भी अगर हम जमाबंदी के डॉक्यूमेंट देखें तो इसके राइट साइड पे ऊपर सबसे ऊपर जो है वो बहाल लिखा जाता है या मौजा लिखा जाता है। ये कौन से गाँव की जमाबंदी है, ठीक है। तो जो पहले खाने के ऊपर लिखा हुआ है ना बहाल, तो इसको सबसे पहले एक गाँव की एक उसको मौजा दे दिया जाता है कि ये इसका ये नाम है। कोई उसका कोई भी अलिफ बे जीम उसका कोई भी नाम होगा। मौजा के बाद वहाँ पे हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये देखते रहते हैं जिसको हम कहते हैं खाता या खेवड़। खाता क्या होता है या खेवड़ क्या होता है? खाता ये होता है कि एक मौजा के अंदर अब एक गाँव है, उसमें कितने ख़ानदान होते हैं। किसी गाँव में 50 ख़ानदान है, किसी गाँव में 20 ख़ानदान है, किसी गाँव में 100 ख़ानदान है, ठीक है। और हर ख़ानदान को ना एक नंबर दे दिया जाता है, उसको कहते हैं खाता या खेवड़। मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान है, उसके पास 50 एकड़ अराज़ी है या 200 एकड़ अराज़ी है, तो अब उस ख़ानदान को नंबर दे दिया जाता है। अब मिसाल देते हैं कि एक ख़ानदान है, उसके पास 50 एकड़ खेत है, अराज़ी है, उसको खाता नंबर 1 दे दिया। उसके बाद हम अक्सर देखते हैं खतूनी होती है। खतूनी किसे कहते हैं? अब वो जो ख़ानदान है उसके पास किस उसके जो अफराद है उसके पास कितनी अराज़ी मौजूद है, उसको हम खतूनी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान है ना, उसके पास 50 एकड़ जो है वो खेत है, उसके पास 50 एकड़ अराज़ी है। अब उस ख़ानदान के ज़ाहिर अफराद मुख्तलिफ है, फैमिली मुख्तलिफ है, तो किन अफराद के नाम कितनी अराज़ी है उसको हम खतूनी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान में 10 अफराद है ना, तो 10 बंदे जो है वो हर बंदे की कितनी अराज़ी है। खाता नंबर 1 और बाकी 10 को खतूनी दे दी जाएगी। खाता नंबर 1 खतूनी नंबर 1, खाता नंबर 1 खतूनी नंबर 2, खाता नंबर 1 खतूनी नंबर 3। समझ आ रही है? उसको खतूनी कहते हैं। अब आगे हमने ये भी सुना होगा कि खसरा किसे कहते हैं। अब खसरा ये होता है कि कितने, एक आदमी के पास 5 एकड़ है, एक के पास 10 एकड़ है, एक के पास 20 एकड़ है, तो हर एकड़ को एक नंबर दे दिया जाता है, हर किले को एक नंबर दे दिया जाता है, उसको हम खसरा कहते हैं। खाता की भी समझ आ गई, खतूनी भी हो गया। अब खसरा जो है यानी कि हर एकड़ को एक नंबर दे दिया जाता है। अब खसरा जो है ये ज़रूरी नहीं होता कि एकड़ को ही होता है, ये मरले का भी हो सकता है, ये कनाल का भी हो सकता है, चंद मरलों का भी हो सकता है, यानी कि जिस फर्द की जितनी है ना उसको खसरा कह दिया जाता है। अब खसरे के बाद हम एक और वर्ड जो है वो जमाबंदी में बड़ा देखते हैं जिसको हम मसावी कहते हैं, शजरा कहते हैं, मसावी या शजरा। ये अगर हम जमाबंदी का यहाँ से देखना शुरू करें ना राइट साइड पे, तो सबसे पहले जो इसका कॉलम होता है ये खाता या खेवड़ नंबर का होता है, मैंने आपको बताया खाता। दूसरे नंबर पे जो है खतूनी नंबर होती है, यानी कि ये फलां गाँव है, इसमें इस ख़ानदान का ये नंबर है, ये इसमें फलां फर्द जो है उसका खतूनी है। आगे यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे खसरा नज़र आ जाएगा कि इसमें कौन से जो किला या जो एकड़ है उसका कौन सा नंबर है, उसको हम खसरा कहते हैं। अब मुसावी ये होती है। अब मिसाल देते हैं एक ख़ानदान का एक फ़र्द है, उसके पास जो है वो 5 एकड़ खेत है या राज़ी है, तो वो कहाँ पे है, उसका रास्ता कौन सा जाता है, वो कहाँ पे मौजूद है, उसका वट बना किधर है,
तो उसका निशानदेही के लिए एक जो पटवारी हल्का होता है वो एक नक्शा बनाता है कपड़े के ऊपर, जिसको हम नट्ठा भी कहते हैं। तो उस कपड़े के ऊपर ना उसने नक्शे बनाए होते हैं, पूरे गांव का नक्शा होता है, पूरे गांव के खाते का नक्शा होता है, खतौनी का होता है, खसरे का होता है, और हर बंदे का जहाँ जहाँ पे नंबर है उसका नक्शा होता है। वहाँ पे बुतियाँ होती हैं बनाई, ये रास्ता है, और ये यानी कि किसी आदमी का अपने खेत में जाने का रास्ता कहाँ है और वो खेत कहाँ मौजूद है, उसको हम मुसाफी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको जमाबंदी मैंने पढ़ने का जो है थोड़ा सा आज इन शॉर्ट जो है वो थोड़ा सा समझाया है कि ये जो अंग्रेज़ था इन्होंने ये सिस्टम जारी किया तो अभी तक है। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मामलात महकमा रेवेन्यू के वो हल नहीं होते, वो इसमें बहुत ज़्यादा तरमीम जो है इस कानून में होने वाली है। पहले ये होता था कि सालाना जो है वो एक सर्वे होता था महकमा रेवेन्यू में, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो महकमा रेवेन्यू के पटवारी हैं, जो गिरदावर हैं, ये मौके पे जाते थे और इसका सर्वे करते थे और वहाँ पर बुतियाँ लगाते होते थे। आजकल ये नाअहली कहूँगा, सुस्ती कहूँगा कि ये वो सर्वे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अक्सर अपने मुश्तरका जो खाता है उसको पहचानने में, उसको समझने में सादा लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता, और जिस वजह से जो है वो मामला ख़राब होते हैं और वो फिर दीवानी नोयत की अदालतों में काफ़ी जो है वो केसेस चलते रहते हैं। थैंक यू।